अब देखते हैं थर्ड वाला क्वेश्चन क्या है। इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म इन दी बॉक्सेस। ठीक है, इन दी फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म इन दी बॉक्सेस। तो जो एपीज दिए हुए हैं इनमें हमें मिसिंग टर्म लिखनी है। ठीक है, अब जैसे ये कौन सी वैल्यू है, A1 इक्वल टू क्या है 2, और ये 26 है। ये कौन सा मतलब कौन सा नंबर ऑफ टर्म है, A3 26। अब बात पकड़ना है, देखो ये तो फर्स्ट टर्म है तो A इक्वल टू 2 हो गया, ये A3 थर्ड टर्म है। अब थर्ड टर्म देखो an इक्वल टू क्या होता है, a प्लस एन माइनस वन डी। अब ए एन की वैल्यू कितना है, इतनी 3, तो 3 है तो a प्लस थ्री माइनस वन डी कितना हो जाएगा, a प्लस टू डी। तो यहाँ मैं क्या लिख दूंगा, a प्लस टू डी इक्वल टू 26। अब हमें कौन सी टर्म निकालनी है, सेकंड टर्म। सेकंड टर्म हमें फाइंड करनी है। ठीक है, और सेकंड टर्म फाइंड करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, a2 इक्वल टू क्या होता है, a प्लस डी। तो हमें a की वैल्यू तो हमारे पास है, d की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे देखते हैं। ये अपनी इक्वेशन फर्स्ट, ये अपनी इक्वेशन सेकंड। ठीक है, अब पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन सेकंड, वी गेट। अब a की जो वैल्यू है वो हम सेकंड इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो a की जगह 2 है तो यहाँ a की जगह क्या आ जाएगा, 2 प्लस 2d इक्वल टू 26। अब 2d इक्वल टू प्लस का 2 है उधर ही आएगा तो 26 माइनस 2। ठीक है, 26 में 2 जाएंगे 24 आ जाएगा 2d। ठीक है, 24 अपॉन 2। अब इससे इसको डिवाइड देंगे कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। d की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई, 12 आ गई। तो अब हम a2 फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड करेंगे, a2 इक्वल टू a की वैल्यू 2 है, d की वैल्यू 12 है, तो a2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12 प्लस 2 14। तो अपना जो मिसिंग टर्म है यहाँ पे कितना आएगा, 14 आ जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया हो। अब इसी के थर्ड वाले पार्ट को करेंगे। क्या है, इसमें हमें क्या क्या फाइंड करना है। एक तो हमें फर्स्ट टर्म फाइंड करनी है, A1 फाइंड करना है, और क्या फाइंड करना है, A3 थर्ड टर्म फाइंड करनी है। ये दो टर्म हमें फाइंड करनी है। अब दी क्या क्या है, एक तो ये दिया हुआ है, सेकंड टर्म दी हुई है, A2 की वैल्यू दी हुई है कितनी, 13। ठीक है, और हमें क्या दिया हुआ है, फोर्थ टर्म दी हुई है, A4 इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 3। अब A2 को हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस डी इक्वल टू 13, इसकी इक्वेशन फर्स्ट हो गई। और A4 को क्या लिख सकते हैं, A प्लस थ्री डी इक्वल टू 3, इसकी इक्वेशन सेकंड हो गई। अब A4 की वैल्यू A प्लस थ्री डी कैसे आया, सिर्फ एक फॉर्मूला याद रखो, AN इक्वल टू A प्लस एन माइनस वन डी। अब A की वैल्यू मतलब यहाँ जैसे A4 है, A4 तो n की वैल्यू 4 हो गई, तो A प्लस फोर माइनस वन डी A प्लस थ्री डी। अब आप एक चीज़ ऑब्जर्व कर रहे हो, जब यहाँ 4 होता है तो यहाँ 3 हो जाता है। ठीक है, इतना थोड़ा ध्यान रखना है। अब देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, तो A प्लस डी इक्वल टू 13, A प्लस थ्री डी इक्वल टू 3। अब आपने एलिमिनेशन मेथड पढ़ रखा है। एलिमिनेशन मेथड में क्या है, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस आएगा, यहाँ प्लस है तो माइनस आएगा, प्लस है तो माइनस आएगा। इससे तो ये कट गया। डी में से 3d को माइनस करोगे तो आएगा अपना कितना, माइनस 2d। 30 में से 3 जाएंगे तो आएगा 10। डी की वैल्यू 10 अपॉन माइनस 2 तो कितना आ जाएगा, माइनस 5। तो डी की वैल्यू आ गई अपनी माइनस 5। अब इस वैल्यू को पुट कर देंगे, पुट दी वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन फर्स्ट। हमने इस वाली इक्वेशन में फर्स्ट में पुट कर रहे हैं। तो a प्लस डी की वैल्यू माइनस 5, 13 प्लस माइनस माइनस इक्वल टू 13। ठीक है भैया, और a इक्वल टू 30, ये माइनस का 5 इधर आएगा तो प्लस का 5 हो जाएगा। ठीक है, a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 18 हो जाएगी। इतना क्लियर है भैया आपको। अब a की वैल्यू 18 हो जाएगी तो भाई अब हम कौन कौन सी इक्वेशन निकालने, कौन कौन से मिसिंग टर्म निकालने हैं, A1 निकालना है और A3 निकालना है। तो A1 तो अपना फर्स्ट टर्म है, A1 इक्वल टू A की वैल्यू कितनी आ गई, 18 आ गई। A3 कौन सी है, थर्ड टर्म है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, A प्लस टू डी। तो A की वैल्यू 18 प्लस 2, D की वैल्यू माइनस 5। तो 80 प्लस 2 5 या 10, और ये माइनस का 10, 18 प्लस माइनस माइनस 10, 18 में से 10 गए 8। तो ये अपना क्या हो गया, यहाँ पे आंसर हो गया। ठीक है भैया, अब पढ़ते हैं इसी के थर्ड वाले पार्ट पे। और थर्ड वाले पार्ट में देखो क्या दिया हुआ है, 5 और ये फिर 2 मिसिंग टर्म है, फिर 9 1/2। अब देखो यार, ये को अपनी कौन सी टर्म है, फर्स्ट टर्म है, ये कौन सी टर्म है, सेकंड टर्म है, ये कौन सी टर्म है, थर्ड टर्म है, ये कौन सी टर्म है, फोर्थ टर्म है। अब कौन सी मिसिंग टर्म है, सेकंड टर्म और थर्ड टर्म अपनी मिसिंग है। ठीक है, A2 मिसिंग है और A3 मिसिंग है। अब यार A2 को फाइंड कैसे करेंगे, A प्लस डी के माध्यम से। A3 को कैसे फाइंड करेंगे, A प्लस 2d के माध्यम से। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करेंगे तत्काल प्रभाव से।
A1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 5, ठीक है। A4 की वैल्यू कितनी है 9 1/2, ठीक है। अब A4 को मैं क्या ले सकता हूँ A प्लस 3D। अब इसको सॉल्व करूँगा 9 to 18 1 19/2, ठीक है। अब ये अपना हो गया है। अब ये तो अपनी इक्वेशन फर्स्ट हो गई, अपनी इक्वेशन सेकंड हो गई। अब इसमें A की वैल्यू क्या है 5 है, तो यहाँ 5 लिख देंगे, ठीक है। 3 D की वैल्यू पता नहीं, यहाँ 19/2 लिख देंगे, ठीक है। अब 3D इक्वल टू 19/2, ये प्लस का इधर आ जाएगा तो माइनस का 5 आ जाएगा। अब इसके नीचे 1 आ गया तो 2 को 1 का एलसीएम लेंगे 2 आ जाएगा। 19 माइनस 1 का 2 में डिवाइड देंगे और 2 को 5 में मल्टीप्लाई कर देंगे 10 हो जाएगा, ठीक है। 19 में से 10 गए तो 9/2 और ये 3D आ जाएगा, ठीक है भाई। अब D इक्वल टू 9/2, यहाँ पे यही ये 3 मल्टीप्लाई में था, इसके नीचे आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा तो अपना आंसर कितना आ जाएगा 3/2। तो D की वैल्यू कितनी आ गई अपनी 3/2 आ गई। अब जैसे हमें A2 निकालना है, A2 निकालने के लिए क्या होता है A प्लस D। तो A की वैल्यू कितनी है भैया अपने पास 5 है और D की वैल्यू 3/2। अब एलसीएम लेंगे 2, 1 का 2 में डिवाइड देंगे 2, 2 का 5 में मल्टीप्लाई 10, 2 का 2 में डिवाइड देंगे 1 आएगा, 1 का 3 मल्टीप्लाई 3, 10 प्लस 3 13/2। तो A2 की वैल्यू कितनी आ गई 13/2 आ गई है, ठीक है। अब हम किसकी वैल्यू निकालेंगे A3 की वैल्यू निकालेंगे। क्या होगा फॉर्मूला A प्लस 2D। अब A की वैल्यू कितनी है 5, 2, D की वैल्यू कितनी है 3/2, 2 से 2 कटेंगे 5 प्लस 3 कितना आ गया 8। तो A3 की वैल्यू कितनी आ गई 8। तो इसी के साथ ही थर्ड वाला पार्ट भी अपना कंप्लीट हो गया है। अब पढ़ते हैं फोर्थ वाले पार्ट पे क्या है हमारा। देखो यहाँ जो वैल्यू दी है ये अपनी फर्स्ट टर्म है A1, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म और ये फोर्थ टर्म और ये फिफ्थ टर्म और ये सिक्स्थ टर्म। मतलब यार अपन को क्या क्या फाइंड करना है A2 फाइंड करना है, A3 फाइंड करनी है, A4 फाइंड करना है, A5 फाइंड करना है और A6 फाइंड करना है ना। अब देखो जैसे अपने पास फर्स्ट टर्म है तो A इक्वल टू -4, ये तो अपनी फर्स्ट टर्म हो गई। सिक्स टर्म A6 इक्वल टू क्या है 6 है। अब A6 को मैं क्या लिख सकता हूँ A प्लस 5D, ठीक है। ये 6 आ गया। अपनी ये फर्स्ट वाली इक्वेशन है और ये सेकंड वाली इक्वेशन है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे पुट दी वैल्यू ऑफ A इन इक्वेशन सेकंड वी गेट। A की वैल्यू सेकंड में पुट कर देंगे तो A की वैल्यू क्या है -4, तो -4 प्लस 5 D इक्वल टू 6, तो -4 उधर जाएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा, तो 6 प्लस 4 10 और 5D, D इक्वल टू 10/5 डिवाइड दोगे तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है भैया। अब हमें A2 फाइंड करना है तो A2 फाइंड करने के लिए क्या होता है फॉर्मूला A प्लस D। अब देखो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ फॉर्मूला क्या होता है AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1D। सारा खेल इसी के ऊपर हो रहा है, ठीक है। जैसे मैंने बोला सेकंड टर्म निकालनी है तो A2 N की वैल्यू कितनी हो गई 2 हो गई, तो A प्लस 2 माइनस 1D, A प्लस 2 में से 1 में 1 और 1 का डी मल्टीप्लाई तो A प्लस D, ठीक है। तो इतना ध्यान रखना आप यार। अब A की वैल्यू कितनी है अपने पास -4, D की वैल्यू 2, -4 प्लस 2 करेंगे तो -2 आ जाएगा, तो A2 की वैल्यू भी अपने पास आ गई। अब A3 की वैल्यू निकालेंगे। A3 की वैल्यू क्या होती है A प्लस 2D। तो A की वैल्यू कितनी है -4, तो D की वैल्यू कितनी है अपने पास 2 है। -4 प्लस 4 कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब A4 निकालेंगे तो A4 का क्या हो जाएगा A प्लस 3D, है ना भाई। A की वैल्यू -4 2 3 और D सॉरी यहाँ 3 आएगा, D की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, -4 प्लस 3 2 या 6, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा कितना 2 आ जाएगा, ठीक है भाई। अब अपन क्या फाइंड करेंगे A5 भी फाइंड करेंगे क्योंकि अपन को A2 A3 A4 ये तो फाइंड हो गया, A5 फाइंड करेंगे। A5 इक्वल टू क्या हो जाएगा A प्लस 4D। अब A की वैल्यू कितनी आ जाएगी -4, D की वैल्यू कितनी आ जाएगी, D की वैल्यू आ जाएगी अपने पास 2, -4 प्लस 4 2 या 8, 8 में से 4 जाएंगे 4 आ जाएगा। A6 तो A प्लस 5D। अब A की वैल्यू कितनी -4 प्लस 5, D की वैल्यू कितनी है 2, ठीक है। -4 5 2 या 10, 10 में से 4 गए 6। तो अपने ये आंसर्स आ गए हैं यहाँ पे। फोर्थ वाला पार्ट भी अपना कंप्लीट हो चुका है, एक बार देख लो, ठीक है। नोट करना है तो वीडियो क्या है पॉज कर दिया करो और उसके बाद नोट कर लिया करो, ठीक है, पहले समझा करो। अब ये अपन फिफ्थ वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे। अब इसमें कौन कौन सी टर्म मिसिंग है देखो यार, अपनी फर्स्ट टर्म मिसिंग है और थर्ड टर्म मिसिंग है और फोर्थ टर्म भी मिसिंग है और फिफ्थ टर्म भी मिसिंग है। अब आपके दिमाग में ग्राफ तैयार हो गया होगा कि अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे थर्ड टर्म मिसिंग है तो A प्लस 2D करके इसको हम फाइंड कर लेंगे। फोर्थ टर्म मिसिंग है तो इसको हम कैसे फाइंड करेंगे A प्लस 3D करके।
फिफ्थ टर्म मिसिंग है तो a+4d करके फाइंड कर लेंगे, ठीक है। अब ये हमें कौन सी टर्म दी है, सेकंड टर्म, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, और ये कौन सी टर्म है, सिक्स टर्म। तो सेकंड टर्म हमें कितनी दी है, 8 इक्वल टू 38। अब a2 की वैल्यू, a2 को हम क्या लिख सकते हैं, a+d इक्वल टू 38, इसको हम इक्वेशन 1 दे देंगे। एंड ये कौन सी टर्म है, सिक्स टर्म, तो a6 इक्वल टू कितना हो जाएगा, -22। तो a6 की वैल्यू क्या हो जाएगी, a+5d इक्वल टू 38, ठीक है। ये दो इक्वेशन हमारे पास बन गई है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हम इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, तो देखो भाई a+d इक्वल टू 38, a+5d इक्वल टू, सॉरी हाँ 38, सॉरी यहाँ यार -22 आएगा यार, है ना, जल्दबाजी में हो गया है, तो यहाँ -22 आएगा। तो देखो यहाँ पॉजिटिव साइन है तो नेगेटिव कर देंगे, पॉजिटिव है नेगेटिव कर देंगे, नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर देंगे। ए से तो ये कट गया, डी में से 5d जाएंगे तो कितना बचेगा, -4d। अब 8 to 10 और यहाँ 60 आ जाएगा, तो d इक्वल टू 60/-4, ठीक है। अब जब आप इसका डिवाइड दोगे तो अपना आंसर पता है कितना आएगा, -15 आ जाएगा। तो d की वैल्यू आपको पता पड़ेगी कितनी आ गई है, -15 आ गई है। अब हमें a की वैल्यू फाइंड करनी है, क्या कैसे, a की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, अब इसकी वैल्यू हम फर्स्ट वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो लिखेंगे पुट दी वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, ठीक है। d की वैल्यू -15 है तो a+-15, d की वैल्यू 38, ठीक है, प्लस माइनस 38, a इक्वल टू 38, ये माइनस का 15 अंदर जाएगा, प्लस का 15, a इक्वल टू 8 5 13, 3 2 5, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 53 आ गई। अब हमें फाइंड क्या करना, देखो यार अपनी फर्स्ट टर्म तो ये निकल ही गई है ना, क्योंकि यहाँ पे ये जो है ना, ये फर्स्ट टर्म अपनी निकल चुकी है। अब हमें कौन सी टर्म निकालनी है, थर्ड टर्म। थर्ड टर्म के लिए क्या लिख देंगे, a+2d। अब a की वैल्यू कितनी है, 53, प्लस 2d की वैल्यू कितनी है अपनी, -15 है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, 53 प्लस माइनस 2 15 का मल्टीप्लाई करेंगे 30 आएगा, 53 में 30 जाएंगे कितना आएगा, 23, ठीक है। अब हमें फोर्थ टर्म भी निकालनी है। फोर्थ टर्म के लिए कैसे निकालेंगे, a+3d, a की वैल्यू 53 प्लस 3, d की वैल्यू -15, 53 और प्लस माइनस 53 या 45। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 9 आ जाएगा, ठीक है। अब a5 की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, a+4d, तो a की वैल्यू 53 प्लस 4, d की वैल्यू -50, तो 53 प्लस माइनस 4 का 15 मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 60। इसको जब सॉल्व करेंगे तो अपना आ जाएगा कितना, 7, ठीक है। तो अपने पास a5 की वैल्यू आ गई, ये रही अपने पास a5 की वैल्यू, और ये रही अपने पास a4 की वैल्यू, और ये रही अपने पास a3 की वैल्यू। और यहाँ ना 53 में 60 माइनस करेंगे तो यहाँ माइनस का 7 आएगा, ठीक है भाई। तो ये अपना फिफ्थ वाला पार्ट भी कंप्लीट हो गया है। अगर आप इसको नोट करना चाहते हो तो वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लो, ठीक है।